नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा, राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, साल 2024 में सियासी माइलेज लेने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने खूब सियासी नारे गढ़े। किसी ने नारा दिया तो कोई नारा फ्लॉप साबित हुआ, किसी का नारा हिट हुआ, किसी का नारा विवादित रहा, किसी के नारे ने खूब सुर्खियां बटोरी और लगातार सियासी गलियारों में उन नारों की गूंज गूंजती रही जिनकी गूंज साल 2025 के चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। 2024 में लोकसभा चुनाव में होने की वजह से सबसे ज्यादा नारे हिंदुस्तान में गढ़े गए और इसकी शुरुआत अब की बार 400 पार से। आगे चलकर मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार नाम का नारा दिया गया। वहीं विपक्ष की तरफ से संविधान बचाओ से लेकर खटाखट तक खूब चर्चाओं में रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सा नारा हिट रहा, कौन सा नारा फ्लॉप रहा, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बारी थी हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष ने संविधान बचाओ का जो नारा दिया था, उसका फायदा विपक्ष को खूब मिला। भारतीय जनता पार्टी इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी पुरानी पिच यानी हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करने लगी और इसी पिच पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जिसका फायदा बीजेपी को न सिर्फ हरियाणा में मिला बल्कि महाराष्ट्र में भी बहुत फायदा हुआ। और इन दोनों राज्यों के चुनाव इसी बयान के इर्द गिर्द घूमते रहे। आखिर किसके नारे में कितना दम रहा, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे भारतीय राजनीति में नारों का लंबा इतिहास रहा और यह इतिहास काफी ज्यादा पुराना है। इंदिरा गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर आडवाणी के दौर में भी खूब नारे सियासी गलियों में सुनाई दिए और नारों के लिहाज से इंदिरा गांधी जी के दौर का सबसे क्रिएटिव कहा जाता था। इस दौर में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कई क्रिएटिव नारे गढ़े। उसके बाद अटल आडवाणी के दौर में भी खूब नारों का इस्तेमाल किया गया। उस दौर में कौन कौन से नारों ने सुर्खियां बटोरी, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। साल 2024 कई सियासी घटनाओं का गवाह रहा है। साल 2024 में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने कई बयान और कई नारों के जरिए सुर्खियां बटोरी। कई बयानों ने विवाद का पिटारा खोल दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हर साल अलग अलग नेताओं के बयान और उन नारे सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने की वजह से नारों और बयानबाजी का दौर खूब चला। जमकर वो बयान वायरल भी हुए। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बयानबाजी और राजनीतिक दलों के तमाम नारों को गढ़ा और 2024 नारों के लिए जाना जाएगा, क्योंकि 2025 में 2024 के जो नारे गढ़े गए थे वो आने वाले वक्त में भी सुनाई देगा। क्योंकि 2024 का पहला नारा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा था, वो नारा था अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा चुनाव में एक नया नारा देती रही है
और इसी सिलसिले में साल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक लगाने के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे तमाम छोटे बड़े नेताओं ने अपनी हर चुनावी सभा में, हर रैली में यह नारा दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए कि किस तरीके से एक के बाद एक इस नारे को गढ़ा था, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सुन लीजिए। देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद में हमारा आह्वान किया है। वहां से 2 नारे दिए गए। पहला नारा था अब की बार, अरे जोर से बोलो, महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार, फिर एक बार, जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार। लेकिन याद रखना, इन सब का मूल होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन। जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर फिर एक बार मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 400 पार वाले नारे को कुछ देर के बाद बीजेपी के नेताओं ने बैकफायर करवा दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी के तमाम नेता संविधान बदलने की बात करने लगे, और इसीलिए बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार सीट चाहती है। बीजेपी के इस नारे को काउंटर करते हुए विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने, लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान का मुद्दा खूब बनाया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपने हर चुनावी रैली में संविधान की कॉपी को खूब लहराया, और विपक्ष ने जनता के बीच एक नैरेटिव सेट कर दिया। अगर बीजेपी को 400 सीटें मिली तो वो संविधान को बदल देगी। इस नैरेटिव का फायदा भी कांग्रेस से लेकर विपक्ष के नेताओं को खूब हुआ, और बीजेपी इस बार यानी 2024 के चुनाव में सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई। मैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए कि दोनों नेताओं ने किस तरीके से अब की बार 400 पार के नारे को काउंटर किया, और लोकसभा चुनाव के दौरान अलग अलग जगहों पर इस नारे को खूब तवज्जो दी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी के लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, आदिवासी भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेताओं ने खुलकर अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। उनके नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को, अंबेडकर जी के संविधान को वो फाड़ के फेंक देंगे। एक नेता ने नहीं कहा, अनेक नेताओं ने कहा है। वो इस किताब को, आपके भविष्य को, आपके दिल के भावनाओं को रद्द करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को भी खतरा पैदा कर दिया है। संविधान को भी ये बदलना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, जहां ये हमारे आपका भविष्य का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी चुनाव हमारा आपका है। ये संविधान वही है जो हमें अधिकार दिलाता है। ये संविधान वही है जो हमें न्याय दिलाता है। ये संविधान समय समय पर हमें आगे बढ़ने का मौका देता है।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव जब आगे बढ़ा और बीजेपी के 400 पार के नारे को विपक्ष ने काउंटर करना शुरू कर दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के एक बयान को अपना सियासी हथियार बना लिया। बिहार की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर जमकर बोले। इस दौरान लालू प्रसाद यादव परिवार पर निशाना भी साधा, जिसके जवाब में लालू यादव ने कह दिया कि पीएम मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। लालू यादव के इस बयान को चुनावी माहौल में पीएम मोदी ने अपना सियासी हथियार बना लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नारा गढ़ दिया। वो नारा था, मैं हूं मोदी का परिवार। राष्ट्र के आवाज के जरिए एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए वो किस तरीके से लालू यादव के बयान को अपना सियासी हथियार बनाकर मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन की शुरुआत। अब इंडी गठबंधन के लोगों ने मुझे गाली देने का नया फॉर्मूला निकाला है। ये लोग कहने लगे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। मतलब जिनको परिवार है उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह नारा देखते ही एक बड़े कैंपेन में पूरे हिंदुस्तान में तब्दील हो गया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता से लेकर छोटे नेताओं ने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार के नाम जोड़ दिया। और यह ठीक उसी तरीके से था जब 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार चौर का नारा दिया था, तो वो उल्टा ही पड़ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नया नारा चौकीदार चौर के जवाब में मैं भी चौकीदार हूं अभियान की शुरुआत कर दी और तब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं ने हर किसी ने अपनी सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार लिखना शुरू कर दिया था और देखते देखते ये बड़े कैंपेन में तब्दील हो गया। हिंदुस्तान के लोगों की जुबान पर यह नारा छा गया। 2014 के बाद से बीजेपी आकर्षक नारों और कैंपेन का लगातार इस्तेमाल करती रही है। बीजेपी ने पिछले 3 लोकसभा चुनाव में ऐसे ही बड़े नारे और अभियानों के कैंपेन चलाए जो सीधे सीधे जनता तक पहुंच गए और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में होता रहा। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए उन बड़े नारों और अभियानों के बारे में बताना चाहता हूं जिसे अपना चौकीदार अपना हथियार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक फायदा उठाया। जरा देख लीजिए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अच्छे दिन आने वाले हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, कांग्रेस मुक्त भारत, अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे नारे दिए गए और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को खूब हुआ। साल 2019 के चुनाव में मैं भी चौकीदार, फिर एक बार मोदी सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे नारे गढ़े और साल 2024 में अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। मोदी तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी परिवार में जोड़ दिया गया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सियासी नारे गढ़ने में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का तोड़ नहीं है। उनकी ब्रांडिंग, उनकी कैंपेनिंग कुछ इस तरह से है। उन्हीं नारों को जनता के बीच डिलीवर करने का काम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहिर खिलाड़ी हैं, जनता की नब्ज जानते हैं क्योंकि लंबे वक्त से उन्होंने जमीन से लेकर काम शुरू किया है और इसीलिए वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को क्या चाहिए। अपने हर चुनावी अभियान में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी एक नया नारा गढ़ती गई और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता तक पहुंचाते रहे और इसका फायदा
भारतीय जनता पार्टी को पिछले कई सालों से लगातार मिल रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई नारे दिए तो विपक्ष ने भी संविधान बचाओ नारे के साथ इसका काउंटर करते रहे। लेकिन उससे भी ज्यादा राहुल गांधी का एक नारा जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी सुर्खियां खूब बटोरी, वो नारा था खटाखट खटाखट। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी रैली में कहा था कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हर महीने पैसे दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि सरकार बनते ही हर महीने की पहली तारीख को खटाखट खटाखट पैसे अंदर। राहुल गांधी का यह बयान खूब सुर्खियों में रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान को भी अपने अंदाज में काउंटर किया। मैं राहुल गांधी का वो बयान भी सुनवाना चाहता हूं और इस बयान के जवाब में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 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 8,500। कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ महीने के बाद ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव भी आया। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी का उतना नहीं चला और बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई, लेकिन सरकार जरूर बनी। अब बारी विधानसभा चुनाव की थी। हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विपक्ष को उठाना चाहता था। इसके साथ ही हरियाणा में विपक्ष किसानों की नाराजगी और अग्निवीर जैसे मुद्दों को बड़े जोर शोर से उठा रहा था। चुनावी ऐलानों से पहले तक हरियाणा की सियासी हवा का रुख विपक्ष की तरफ था, लेकिन चुनाव जैसे नजदीक आया वैसे बीजेपी अपने पुरानी पिच यानी हिंदुत्व के पिच पर जमकर बैटिंग करने लगी और हरियाणा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया नारा गढ़ दिया। योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, जिसका फायदा हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में खूब चर्चाओं में रहा। मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए। हरियाणा चुनाव 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से बयान दिया था और यह बयान रातों रात हिट हो गया। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में चुनावी नारों का एक बड़ा इतिहास रहा है और यह कोई इतिहास नया नहीं है। हर दौर में नए से नए नारे हिंदुस्तान में गढ़े गए। तमाम सियासी राजनीतिक दल ऐसे नारे तलाशते हैं जो सीधा वोटर के दिल में उतर जाए। और यह अलग बात है कि आज सोशल मीडिया के जमाने में हर सियासी नारा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आम लोगों तक आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन भारतीय राजनीति में सियासी नारों का इतिहास काफी ज्यादा पुराना है।
क्योंकि इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक के हर दौर के चुनाव में नए सियासी नारे गढ़े जाते हैं और उसका फायदा राजनीतिक दल उठाते रहे हैं। हिंदुस्तान की इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी के लंबे कार्यकाल में मानो नारों की बहार थी। नारों के लिहाज से इंदिरा गांधी के दौर में क्रिएटिव कहा जाता था और इस दौर में इंदिरा गांधी के साथ साथ उनके बेटे संजय गांधी भी नारों के वन लाइनर का हिस्सा बने थे। इस दौरान न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष ने भी खूब नारे गढ़े थे। राष्ट्र की आवाज के जरिए इंदिरा गांधी जी के दौर में कौन कौन से नारों की चर्चा होती थी जो सुपर हिट रहते थे, जैसे आज के दौर में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे हिट रहते हैं, वो भी देख लीजिए आप। कांग्रेस का सबसे चर्चित नारा रहा कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ और यह नारा उस दौर में हर चुनाव में लगता रहता था। विपक्ष ने इसकी काट का नारा दिया इंदिरा हटाओ देश बचाओ। फिर इमरजेंसी के दौरान एक बड़ा जोरदार नारा लगा जमीन गई चकबंदी में मर्द गए नसबंदी में। इमरजेंसी के वक्त इन नारों ने कांग्रेस के खिलाफ खूब माहौल बनाया था और इंदिरा गांधी जी के हाथ से सत्ता निकल गई थी। इंदिरा गांधी जी अगला चुनाव लड़ने के लिए दक्षिण भारत का रुख किया और कर्नाटक से चुनाव लड़ा था और तब कांग्रेस ने एक नारा दिया था एक शेरनी सोर लगूर चिकमंगलूर भाई चिकमंगलूर। और साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हिंदुस्तान में एक और नारा खूब गूंजा था जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। तब सहानुभूति की लहर में कांग्रेस भारी वोटों से जीती थी, सत्ता में लौटी थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नारों की बात करें तो सबसे चर्चित नारा था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का नाम प्रयोग हुआ था। अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। उसके बाद साल 1996 में बीजेपी ने नारा दिया था बारी बारी सबकी बारी अब की बारी अटल बिहारी। फिर 2004 में बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था लेकिन यह नारा बीजेपी का नहीं चल सका। तब कांग्रेस सत्ता में वापसी कर ली थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में नारों का इस्तेमाल काफी ज्यादा पुराना है, यह कोई नई बात नहीं है। चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इंदिरा गांधी जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या फिर मोदी जी हो, हर दौर में सियासी नारों का खूब इस्तेमाल होता रहा है और आने वाले वक्त में भी नए नए नारों का सियासी इस्तेमाल होता रहेगा। जो कि हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है तब से लेकर नारों का शोर हर तरफ सुनाई देता है। क्योंकि ये नेता है सब जानता है और पब्लिक है वो उससे ज्यादा जानती है, इसलिए नेता पब्लिक को समझते हैं और पब्लिक नेताओं को समझती है। तमाम राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक नारे गढ़ रहे हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।